राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और राहुल गांधी के सपनों को साकार करने के लिए राजस्थान कांग्रेस में अब तक 45 जिलों में अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए और अभी संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया चल ही रही है। लेकिन जयपुर शहर जिला अध्यक्ष का पद अब भी खाली है और माना जा रहा है कि अंदर की कला ही इसका मूल कारण हो सकता है, क्योंकि जयपुर जैसी जगह जहां पर अभी तक पद खाली है, ये बात हैरान करने वाली है। क्योंकि जयपुर में जातीय समीकरण और आंतरिक गुटबाजी के कारण कहीं ना कहीं अभी भी पेच फंसा हुआ नजर आता है। और खास बात यह है कि यह पद ब्राह्मण समुदाय के 3 प्रमुख दावेदारों के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। एक है सुनील शर्मा और दूसरे हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज, और दोनों की पार्टी के अंदर अपनी अपनी पैठ भी बनी हुई है। इतना ही नहीं, और इसी के साथ साथ मौजूदा अध्यक्ष आर तिवारी भी पद पर बने रहने की इच्छा फिलहाल जता चुके हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प भी हो गया है और त्रिकोणीय भी। अब अगर कांग्रेस तीनों ब्राह्मण में से एक को भी नहीं चुनती तो ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप भी लगेंगे और बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार भी जरूर करेगी। खैर, कांग्रेस में सुनील शर्मा और पुष्पेंद्र भारद्वाज की बात करें तो दोनों को पार्टी के भीतर अलग अलग पावर सेंटर का समर्थन प्राप्त है, यानी कि दोनों अलग अलग गुट से भी आते हैं। अगर पुष्पेंद्र भारद्वाज की बात की जाए तो इन्होंने 2018 और 2023 में सांगानेर विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हार गए। भजनलाल शर्मा को जहां 1,45,162 वोट मिले थे तो भारद्वाज को 97,081 वोट मिले। ऐसे में अब उनके विरोधियों का तर्क है कि उनका राजनीतिक रिकॉर्ड कमजोर है, जबकि समर्थक बताते हैं कि 20 साल से संगठन के साथ सक्रिय रहे हैं और स्थानीय स्तर पर मजबूत नेटवर्क रखते हैं। हालांकि 2 बार हारे हैं, इसका असर जरूर पड़ सकता है। लेकिन बता दें कि पुष्पेंद्र भारद्वाज ने ब्राह्मण महापंचायत में राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग एक बार उठाई थी और उन्होंने कहा था उस समय कि जब प्रदेश में 80 लाख ब्राह्मण हैं तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में मुख्यमंत्री ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि अभी राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ब्राह्मण है, ऐसे में कांग्रेस भी किसी ब्राह्मण नेता को आगे बढ़ा सकती है ताकि ब्राह्मण समुदाय को साधा जा सके। अब दूसरे नाम की चर्चा करें तो वो है सुनील शर्मा, वो भी ब्राह्मण है। इनके नाम को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि इनका पहले एक दक्षिणपंथी मंच से जुड़ाव रहा है। इसी कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में आरोपों के बाद उन्होंने टिकट वापस कर दिया था और प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतारा गया था। अब विरोधियों का कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति को संगठन का नेतृत्व देना जोखिम बड़ा होगा। हालांकि पक्ष में जो नेता है इनके, उनका दावा है कि शर्मा के पास संसाधन भी है और स्थानीय नेताओं का समर्थन भी, जो कि संगठन को और ज्यादा मजबूती दे सकता है। अब सुनील शर्मा की अगर बात की जाए तो पूर्व कांग्रेस नेता सुरेश शर्मा के भाई हैं, ब्राह्मण समाज के साथ साथ सभी समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, सभी नेताओं से मिलजुल कर चलने वाले और फाइनेंशियल दृष्टि से भी काफी मजबूत है। सुनील शर्मा जयपुर के ही रहने वाले हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय के चेयरमैन और चांसलर भी हैं। वो पिछले 20 साल से लीगल एडवाइजर के रूप में कार्यरत हैं। उनके पिता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश महासचिव रहे थे और आजादी के समय पे आंदोलन में जेल भी गए थे। सुनील शर्मा स्वयं भी पिछले 25 से 30 वर्षों से कांग्रेस में लगातार सक्रिय हैं। ये इनका एक कह सकते हैं कि मजबूत पक्ष है। वहीं अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित अधिकतर नेताओं ने इनके नाम पर सहमति जता दी है। पुष्पेंद्र के नाम पर फिलहाल डोटासरा अड़े हुए हैं, लेकिन कुछ कांग्रेसी विरोध में भी हैं। खैर, तीसरी तरफ आते हैं आर तिवारी। और आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब आर तिवारी जिलाध्यक्ष थे तो एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि जयपुर शहर के 8 सीटों में से हमारे 2 साथी जीत कर आए। हालांकि हम 6 साथी हार गए, मगर हम हारे नहीं, हमें हमारे ही साथियों ने हराया है। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। हमारे 6 साथियों को हरवाने में हमारे ही लोगों का हाथ है। इन जयचंदों से बचना पड़ेगा और हमें इसका प्रण करना होगा कि सरकार बने या ना बने, संगठन की ताकत रहनी चाहिए। आर तिवारी हवा महल विधानसभा सीट पर बालमुकुंद आचार्य से हारे थे और हार का अंतर काफी कम था। सियासी जानकार कहते हैं कि पूर्व मंत्री महेश जोशी का साथ अगर सही से मिला होता तो हवा महल की जो सीट है वो कांग्रेस के हाथ में जरूर होती। ये तो बात जयपुर की थी। अब जयपुर ही नहीं बल्कि राजसमंद और प्रतापगढ़ में भी जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आता है। राजसमंद में चर्चा में जो नाम है उनमें आदित्य प्रताप सिंह, देवकीनंद काका गुज्जर और हरि सिंह राठौर शामिल हैं। वहीं प्रतापगढ़ में दावेदारों की लिस्ट में दिग्विजय सिंह, इंदिरा मीना, नितिन जैन, ओम प्रकाश ओझा और उदय अहिर का नाम शामिल है। अब इसी सब सियासी घमासान के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बनना मंत्री बनने से भी कहीं ज्यादा कठिन काम है। उन्होंने कहा कि किसी को मंत्री बनाना आसान है, लेकिन संगठन का अध्यक्ष बनाना कठिन काम है। वो तभी कामयाब होगा जब सबको साथ लेकर चले। तो अब देखना होगा कि जयपुर में कांग्रेस किसे कमान सौंपती है और जिस व्यक्ति को कमान सौंपी जाएगी क्या वो कांग्रेस को मजबूत कर पाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।